सोनीपत में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह कमर कस ली है। भाजपा कार्यालय सोनीपत में नगर निगम मेयर और पार्षद चुनावों की रणनीति को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में जिले भर के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड स्तर से लेकर मेयर चुनाव तक की तैयारियों, संभावित प्रत्याशियों और चुनावी रणनीति पर गहन चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति और रायशुमारी। बैठक के दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कार्यकर्ताओं से नगर निगम चुनाव लड़ने को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हर स्तर पर रायशुमारी कर रही है और वार्ड से लेकर मेयर पद तक के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि जमीन से जुड़े और जिताऊ उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा जाए। नगर निगम चुनाव के प्रभारी की जिम्मेदारी। बैठक के बाद सोनीपत भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम चुनावों को लेकर उन्हें प्रभारी और संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि संगठन हो या नगर निगम चुनाव, भाजपा हर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और आम जनता से सलाह मशविरा करती है। टिकट वितरण में जनता की राय को प्राथमिकता। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार तय करने से पहले आम व्यक्ति और कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो भी इच्छुक उम्मीदवार कमेटी के सामने आकर अपनी बात रखना चाहता है, उसका स्वागत है। टिकट का निर्णय पूरी तरह फीडबैक और सर्वे के आधार पर होगा। कृष्ण लाल पंवार ने दावा किया कि सोनीपत नगर निगम मेयर और पार्षद चुनाव में भाजपा के ही उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र सहित अन्य चुनावों में भाजपा की जीत से पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश में विपक्ष भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा। मंत्री ने कहा कि नगर निगम चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पार्टी आज से ही चुनावी मोड में है। केंद्र सरकार के बजट पर विपक्ष की टिप्पणी को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि बजट टैक्स फ्री और आम आदमी के हित में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा बजट से पहले व्यापारी, किसान और मजदूर सहित सभी वर्गों से सुझाव लिए थे, जिनमें से 275 सुझावों को एडमिट किया गया। 20 फरवरी से बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। मंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को रात 11 बजे शुरू होगा और 18 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र का शेड्यूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा का आगामी बजट प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा। सभी के लिए अच्छा बजट होगा जिसमें विकास अधिक से अधिक होगा। धन्यवाद। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, यह हमारा संगठन का चुनाव है या नगर निगम नगर पालिका का चुनाव है, जैसे आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव देखा था, इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का साथ सलाह मशवरा करते हैं। हमारी ड्यूटी लगी है, हम सबसे पहले कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, आम जनमानस से पूछेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बिहार के अंदर, अब महाराष्ट्र के अंदर डे बाई डे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो सोनीपत का जो नगर निगम है उसका मेयर और सभी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हम सिंबल पर जो लड़ेंगे उससे हम चुनाव जीतेंगे। और पूरे प्रदेश में जो भी नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव है, विपक्ष दूसरी पार्टी सामने टिक नहीं पाएगी, ये विश्वास दिलाते हैं। और हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम जो चुनाव लड़ाएंगे, हम कार्यकर्ताओं के पूछ करके सभी से सलाह मशवरा से तभी जा कर के हम ऊपर रिपोर्ट देंगे। तो आज तो हम सभी कार्यकर्ताओं को आज मीटिंग लेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल भी कोई साथी हम दोबारा से, जो आज सैनी जी, हम हमारे प्रभारी जी बैठे नांदल साहब, हम सब अलग से बैठ कर के इंडिविजुअल भी कोई अपनी इच्छा जाहिर करे, हमें चुनाव लड़ना चाहता, हम सबको आमंत्रित करेंगे और सबकी हम चर्चा करेंगे कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये आज कहने के लिए आपके बीच में आया। कब तक होने की संभावना है? इसके लिए अभी डेट तो घोषित नहीं, लेकिन हमारा काम तो शुरू आज से ही हो गया। तो हमारा काम तो आज से ही शुरू है, हम अपने काम में कोई रुकावट नहीं ले आएंगे। हरियाणा बजट से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं?
इसलिए मैं पहले आपसे बोल दिया कि पहले भी पिछली बार भी आम जनता के सुझाव के 225 सुझाव एडमिट किए थे। जो जनता कहती है तो उनको सुझाव 275 सुझाव का एडमिट करना बहुत अचीवमेंट की बात है। अब की बात टोटल सुप्रीम बजट के अंदर टोटल नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने हर वर्ग से सुझाव लिए हैं, तो उसमें वो भी मैं आपसे आज पूछ कर आज ही आपके फोन पर आपको बता दूँगा। मंत्री जी, केंद्र में जो बजट जारी हुआ उसको लेकर विपक्ष कह रहा कि कुछ नहीं मिला किसानों को, महिलाओं नहीं, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है कहाँ? खिलाड़ी के लिए हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है जो हमने खेल नीति बनाई है। कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो हम उसको 6 करोड़ की नगद राशि सम्मान के लिए देते हैं, क्लास 1 की नौकरी देते हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 4 करोड़, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2.5 करोड़। और हम एशियाड गेम है, नेशनल गेम है, सबके अलग अलग हमने राशि तय कर रखी है। तो स्पोर्ट्स में आज जब भी कोई ओलंपिक एशियाड है तो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हरियाणा पर होती है कि देश में कोई बेटा बेटी ही को गोल्ड आएगा तो हरियाणा प्रदेश के बच्चे होंगे। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, G20 हिंदुस्तान में आई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री हर मंगलवार को जब सेशन अब चल रहा था, हर मंगलवार को लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट मीटिंग 9:30 बजे बुलाते हैं। तो उन्होंने सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई थी खेल महाकुंभ के लिए। सभी सांसद देश में तो भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, वो खेल महाकुंभ करेंगे, फील्ड में खेल करवाएंगे। तो इसलिए तब उन्होंने एक बात कही थी कि आज देश का हर व्यक्ति आज क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री की वर्ड है जो मैं कह रही हूँ, एक शब्द मेरी तरफ से नहीं है। आज प्रो कबड्डी उसमें आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आज इंटरेस्ट लेता है। हमारे हरियाणा प्रदेश के पीछे 162 बच्चों में से 113 बच्चे हरियाणा प्रदेश के प्रो कबड्डी में थे। और अभी मेरे विधानसभा का बच्चा 1,54,25,000 में बोली पर गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही। मैं ये भी कह सकता हूँ कबड्डी में हरियाणा नंबर 1 है। अब चाइना वर्ल्ड कप हुआ था, एशियाड हुआ था, उसमें हिंदुस्तान का गोल्ड आया, 50% लड़कियाँ हरियाणा की थी। ईरान टीम लड़कियों गई थी, वहाँ से गोल्ड आया। उसके बाद ढाका में भी महीना पहले कबड्डी थे, उसमें गोल्ड आया। तो और इसी प्रकार से परसों ही नेशनल चैम्पियनशिप थी 3 दिन पहले, उसमें हरियाणा की लड़कियां 34 साल पूर्व और दूसरी बार गोल्ड रेलवे से छीनने आया। तो हरियाणा की लड़कियों ने छीनते हैं, परसों ये गोल्ड हरियाणा को आया। हरियाणा के खिलाड़ी आप कह रहे हैं कि गोल्ड पे गोल्ड जीत रहे हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक बात कह रहे हैं, आप भी मानते हैं कि हरियाणा में खेलों का बजट फिर इतना कम क्यों? गुजरात में हरियाणा इसलिए दीपेंद्र हुड्डा से ये पूछा जाए, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार छोड़कर गए थे, मैथमेटिक तो नहीं लेकिन मुझे लगभग पता है 80-83 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को जो देना था वो भी पेंडिंग था। वो भी माननीय मनोहर लाल सरकार ने आकर दिया है। आज हम खिलाड़ियों को समय समय पर उनका जो प्राइस है उनको देते हैं। इसके अलावा आज हरियाणा में हमने 1500 नर्सरियाँ आज स्थापित की हैं अलग अलग गेमों की, क्योंकि मैं इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कबड्डी फेडरेशन का, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा ओलंपिक संघ जिसके अंदर सारे गेम आते हैं उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने 1500 नर्सरियाँ अलग अलग गेमों की हरियाणा में दी हैं, 500 अब हम और देने जा रहे हैं। हुड्डा का एक आरोप रहता है कि वो हरियाणा पे बहुत भारी कर्ज जो है वो चढ़ रहा है, ऐसे इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यकाल में बताए उसने क्या प्रदेश के लिए काम किया है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिवाय CLU के और क्या सरकार ने कोई काम किया है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा काम जो किया है, बगैर पर्ची बगैर खर्ची के जो 1,80,000 नौकरियां दी है। तो साबित कर दो किसी को कब चाय तक पियो। और हुड्डा के शासनकाल में 86,000 नौकरियां लगी थी और पर्ची और खर्ची से लगी थी। ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। मंत्री जी, किसान एक बार फिर सड़कों पर दिखेंगे। जगदीश सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा कर रहे हैं और किसानों का आरोप ये है कि केंद्र सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था, ना MSP मिली, न स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई, न किसानों का कर्ज माफ होता, जबकि व्यापारियों का माफ होता है। इसलिए किसान हमारे अन्नदाता है। हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हमने 24 फसलें MSP बाद नायब सैनिक सरकार खरीद रही है। लेकिन मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में कह सकता हूँ, आप पूरे देश में आज समय समय पर हमारे फसलों के भाव बढ़ाए जाते हैं
और 1947 में देश आज़ाद हुआ, अतीत में कितने मुख्य प्रधानमंत्री बने, क्या किसी प्रधानमंत्री ने सोची थी कि हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के हिसाब से पैसा दिया जाए। इसलिए शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री ने शुरुआत अच्छी की है। कोई भी सरकार भविष्य के अंदर भी इसको काट नहीं पाएगी। ये राशि बढ़ सकती है, ये घट नहीं सकती। मंत्री जी, टैरिफ को कहाँ देख रहे हैं आप? अमेरिका से टैरिफ घटाया है, 50% से 18% लेकर आया, लेकिन राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं, अगर मोदी इतने शक्तिशाली थे प्रधानमंत्री हमारे, तो टैरिफ लगाई क्यों? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जब ओथ ली थी, उन्होंने उस टाइम एक बात की कि समय समय पर देश को चलाने के लिए टैक्स भी लगाए जाते हैं, टैक्स भी बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद इतनी भारी राहत समय समय पर प्रधानमंत्री ने दी है, आपके सामने है। क्योंकि जब टैक्स फ्री बजट और कितने सामानों पर छूट, तो आप इस बजट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए आम आदमी इस बजट से बहुत खुश है और मैं कहता हूँ जब उनका जो विज़न है वो निश्चित तौर से पूरा होगा और बहुत जल्दी, कोई साल 1.5 साल की बात है, वो लंबा समय में नहीं कहता, हिंदुस्तान तीसरे स्थान पर आने वाला है। टैरिफ घटने से कितना फायदा होगा मंत्री जी को? इसके लिए जो आंकड़े हैं, मैं आंकड़ों के आधार पर आपसे पूरा ऑथेंटिक भी बाद में मैं आपसे दे सकता हूं, लेकिन अभी कोई मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे कोई बात अधूरी हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि विकास की गति है उसमें बहुत तेज़ी आएगी और चाहे पूरे केंद्र में और प्रदेश में दोनों सरकार और मिलकर के प्रदेशवासियों को। मंत्री जी, निकाय चुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की बात कह रहे हैं कि इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मेयर हमारा था, डिप्टी मेयर हमारा, सीनियर मेयर हमारा था, अब के बार हम रिपीट करेंगे। चिंता न करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के बनेगी। मंत्री जी, नगर निगम के चुनाव है, क्या नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा या अदर पार्टियों को या पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान? ये चुनाव ऐसे चुनाव है, ये कोई हम जो चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। पंचायत की तरफ से जो अवैध कब्जे थे उनको अवैध करने के लिए सरकार हाँ, अच्छा सवाल किया आपने। आई है, उसके बाद पंचायत अधिकारी जो सरपंच है वो ही कब्जा करने के मामले सामने आने लगे हैं, कई सरपंचों के मामले आए हैं, उसको लेकर इसके लिए आपने अच्छा सवाल किया कि विधानसभा के अंदर मैंने बिल पेश खुद किया था, माननीय मुख्यमंत्री को जाके आप बिल पेश करो, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो गरीब आदमी हैं जिन्होंने गलती से ग्राम पंचायत की ज़मीन में मकान बना लिए, हमने 2004 से जो उन काबिज थे वो तालाब में ना हो, फिरनी में ना उनका घर आता हो या एग्रीकल्चर लैंड में ना हो, हमने 500 गज तक का हमने अलाउ किया है। 500 जिसका 500 गज मैक्सिमम या जितना उसका कम मकान बना हुआ होगा हम उसको रिलीज करेंगे और उसको रास्ता भी देंगे। और 2004 का जो कलेक्ट्रेट है उस पर देंगे। और परसों हमारा 2 दिन पहले हमारे 31 तारीख को संत गुरुदास जी महाराज की जयंती थी, मैंने मांग पत्र में दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब आदमी है 2004 का जो कलेक्ट्रेट उसमें देने में समर्थ है, उसमें कुछ विचार किया जाए तो सरकार इस पर भी विचार करेगी। नया कब्जाता है, चाहे कोई सरपंच है, जो आम आदमी है, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, हम सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। बल्कि हमने जिस प्रकार से हमने 100 गज के प्लाट थे जो कब्जा उनको नहीं दिया गया था, हमने पूरा युद्ध स्तर पर हमने उन गरीब आदमियों को आज कब्जे छुटा करके उनको प्लाट दे रहे हैं।